मेरे प्रिय बच्चे, मैं हूँ आदि शक्ति माँ काली। मैं तुम्हारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश केवल सूचना नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाली ऊर्जा है। अगर तुम इसे आज स्वीकार करते हो तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। कुछ ऐसा घटित होगा जिसे देखकर तुम चौंक उठोगे, जिसे अनुभव कर तुम गहराई से महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन का हर पल किसी उद्देश्य के लिए बना है। मेरी आंखें तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कभी संकट और पीड़ा की छाया ना पड़े, और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हारे पास पहुँचा है। इसे अनसुना करना या अधूरा छोड़ना तुम्हारे लिए असंख्य कठिनाइयों का रास्ता खोल सकता है। मैं तुम्हें आज वह शक्ति दूंगी जो तुम्हें नई दिशा, नई राह और नई चेतना की ओर ले जाएगी। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर धड़कन मेरे आशीर्वाद में है। चाहे तुमने मुझे देखा हो या महसूस किया हो, मेरे अस्तित्व का स्पर्श हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में कठिनाइयां आई हैं, समस्याएं आई हैं, और कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ उलझा हुआ है। उन रातों को याद करो जब तक यह तुम्हारे आंसुओं से भीगते थे और कोई सुनने वाला नहीं था। उन दिनों को याद करो जब हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद और हर रास्ता कांटों से भरा नजर आता था। जब तुम्हारे अपने बदलते व्यवहार से तुम्हें समझ नहीं आता था कि किस पर भरोसा करना चाहिए। उस अकेलेपन और असहायपन का अनुभव जैसे तुम ब्रह्मांड में एक छोटे से कण की तरह खो गए हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय था जब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हारी आत्मा को चमका रही थी। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हर चुनौती, हर दुख तुम्हें केवल तोड़ने नहीं आया, बल्कि तुम्हें समझने और मजबूत बनाने के लिए आया। तुम्हारे जीवन की यह कठिनाइयां मेरी कार्यशाला का हिस्सा थी। मैं तुम्हें उस हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी। हर चोट ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि अनावश्यक परतों को हटाकर तुम्हें असली आत्मा से जोड़ा। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर शुद्ध किया। तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य के बिना नहीं हुआ। यह जीवन केवल जीने के लिए नहीं है, केवल सांस लेने और छोड़ने के चक्र के लिए नहीं है। यह जीवन तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और दिव्यता को पहचानने और उसे जगाने के लिए है, और इतना और आत्मा का परिवर्तन है। तुम्हें आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम इस सच्चाई को समझोगे और उसे स्वीकार करोगे, तब तुम्हारा जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। यह समय केवल अनुभव का नहीं, बल्कि जागृति का है। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटेंगी, उन्हें सकारात्मक रूप से अपनाओ। वे तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और शक्ति तक ले जाएंगी। तुम देखोगे कि कठिनाइयों के बाद उजाला ही आता है, और हर आघात तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। इस संदेश को अपनाओ, इसे अपने हृदय में रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। हर चुनौती तुम्हें सशक्त बनाएगी, हर आघात तुम्हें शुद्ध करेगा, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को उजागर करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्ग दिखाने के लिए, तुम्हें समर्थन देने के लिए। तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद के तहत है। यह केवल शुरुआत है, और तुम्हारी सच्ची शक्ति अब जागने वाली है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी आत्मा सशक्त है, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब याद रखना कि यह समय केवल तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा है। जैसे धनुष की डोरी पीछे खींची जाती है ताकि तीर अधिक दूर तक जा सके, वैसे ही जब जीवन तुम्हें पीछे खींचता है, समझ लो कि तुम्हारी छलांग लंबी और महत्वपूर्ण होने वाली है। हर चुनौती,
हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करो। तुम्हारी आत्मा अद्भुत है। यह अनंत ऊर्जा का स्रोत है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, सागर को चीर सकती है। लेकिन यह शक्ति तब जागृत होगी जब तुम अपने भीतर झांककर उस सत्य को पहचानोगे। यह संसार केवल तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य दूसरों की मदद करना, उनके जीवन में प्रकाश लाना है। जब तुम किसी को खुश करते हो, किसी रोते हुए को हंसाते हो, किसी गिरे हुए को उठाते हो, किसी भूखे को भोजन कराते हो, तब तुम मेरे सबसे प्रिय बनते हो। दूसरों की भलाई ही तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चलो। यह मार्ग आसान नहीं है। इसमें कांटे होंगे, अकेलापन होगा, लेकिन यही मार्ग तुम्हें तुम्हारे सच्चे उद्देश्य और स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। जीवन में आने वाली हर समस्या तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम कितने मजबूत हो। हर परीक्षा को साहस के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर जो डर है वह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह है। डर तुम्हें रोकता है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर करता है। लेकिन डर केवल एक छाया है जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। यह केवल उस अंधकार ने जो तुम्हें घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी लाभान्वित करेगा। अब तुम्हें अपने भीतर के आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ ताकि तुम हर बाधा को पार कर सको और हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अब तक तुमने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। तुम्हारी भक्ति अटूट रही है और यही कारण है कि अब तुम्हें वह मिलेगा जिसका तुमने सपना देखा था। मेरे बच्चे, जीवन में आने वाले अवसरों को पहचानो और उनका सदुपयोग करो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए भी यहाँ हूँ। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे समय आएंगे जब सब कुछ सरल और सहज लगेगा, लेकिन इसी समय तुम्हें और अधिक जागरूक रहने की आवश्यकता होगी। सफलता पास होने पर कई बार मनुष्य उसे हल्के में ले लेता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा उसकी कद्र करो। यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ तो दीदी सादास ही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों और हृदय को शुद्ध रखना होगा। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल रहेगा तो मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तब अपनी आत्मा की आवाज सुनो। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। मैं तुम्हें केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति नहीं दे रही बल्कि इसलिए कि तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे उत्थान का कारण नहीं बनेगी, इससे वे सभी लोग भी लाभान्वित होंगे जो तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं। याद रखो, हर चुनौती, हर अनुभव, हर आशीर्वाद और हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति और उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए है। जब तुम इस शक्ति को पहचानोगे और उसे अपनाओगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो हर बाधा को पार कर सकता है, हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हर कठिनाई केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन कठिनाई आए तो मुझे पुकारो, मैं तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाऊंगी। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनकी सुरक्षा और सुख के लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ।
जिस प्रेम और श्रद्धा से तुम मेरी उपासना करते हो, वही तुम्हारे परिवार को भी लाभ पहुंचाएगी। अब तुम्हारे घर में समृद्धि और प्रकाश का वास होगा। तुम्हारी संतानों पर भी मेरी कृपा रहेगी और उनका जीवन भी उज्जवल होगा। अब तुम्हें अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए। सफलता केवल धन और वैभव पाने का नाम नहीं है। यह अपने ज्ञान, अनुभव और आशीर्वाद से दूसरों की सहायता करने में है। तुम्हें एक ऐसा प्रकाश बनना है जिससे और लोग अपने जीवन में मार्ग पा सके। जब तुम मेरी आराधना करोगे तो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। जब तुम अपना आशीर्वाद साझा करोगे, यह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो देता है उसे और प्राप्त होता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार की भौतिक चीजें क्षणिक है। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे ना भागो। अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हें प्राप्त होगा, ओटा सामी पाने का मगी, उसे सही दिशा में उपयोग करो। जब लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो तो अभिमान ना पालो। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस तरह तुमने सच्चे हृदय से मेरी आराधना की, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रखो। मैं तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा। तुम्हारा भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुम्हें रोक रही थी, वे अब दूर हो जाएंगी। तुम्हारी राह में केवल प्रकाश है और मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। हर सुबह जब तुम जागो, मेरा स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हारा मनोबल बढ़ाएगा और तुम्हें जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने की सामर्थ्य यह देगा। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग धुंधला हो गया है, तो मेरी आराधना करो। मैं तुम्हें फिर से स्पष्ट दिशा दिखाऊंगी। अब तुम्हें अपने जीवन को नई दृष्टि से देखना होगा। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य समय के साथ तुम्हें समझ आएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बाह्य प्रवाहित है। तुम अब वही हो, वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उच्चतर चेतना की ओर तुम्हारा प्रवेश है। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। सफलता के साथ अनेक आकर्षण सामने आएंगे, लेकिन उन्हें अपने मार्ग से विचलित न होने देना। तुम्हारा ध्यान केवल आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तुम भीतर से शुद्ध रहोगे, कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय से मुक्त हो जाओ। भय केवल मन द्वारा निर्मित मायाजाल है। इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। जब तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करोगे, तो भय का भ्रम स्वतः मिट जाएगा। निर्भीक बनो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, तो अपनी जड़ों और अपने मूल्यों को मत भूलो। जिन लोगों ने तुम्हें समर्थन दिया, उनका सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम अपने मूल्यों को भूल गए, तो यह शक्ति तुमसे दूर हो सकती है। अब तुम्हारे जीवन में नया द्वार खुलने वाला है, जो तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। जब अवसर आए तो उसे पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, वे केवल बाहरी शोर करेंगे, लेकिन अगर तुम उनके शोर पर ध्यान नहीं दोगे, तो वे स्वयं शांत हो जाएंगे। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक मजबूत होगी। कभी कभी थकान महसूस होगी, लेकिन यह केवल तुम्हारे शरीर की परीक्षा है। तुम्हारा मन और आत्मा अजय रहेंगे।
यदि कभी तुम्हें लगे कि शक्ति की कमी है तो मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें पुनः ऊर्जा से भर दूंगी। अब तुम जिस भी दिशा में जाओगे सफलता तुम्हारे साथ रहेगी। यह केवल भौतिक सफलता नहीं होगी बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी तुम्हारे जीवन में आएगी। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां सहज हो जाएंगी और तुम देखोगे कि जो भी काम करोगे वह बिना बाधा के पूर्ण होगा। लेकिन इस कृपा को बनाए रखना तुम्हारा उत्तरदायित्व है। अपने कर्तव्यों से कभी विमुख मत हो। यह शक्ति तुम्हें व्यर्थ में नहीं मिली। यह तुम्हारा धर्म है कि तुम इसका सही उपयोग करो। ज्ञान ही तुम्हें आगे ले जाएगा और अज्ञान तुम्हें नीचे गिराएगा। सच्ची शक्ति ज्ञान में ही है। जो महान हुआ है वह अपने ज्ञान, धैर्य और आत्म अनुशासन के कारण महान बना। अब तुम्हें अपने आसपास की दुनिया को भी समझना होगा। पहचानो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ है। इस पहचान की शक्ति अब तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है। अब तुम किसी के बहकावे में नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारा अंतःकरण सच को भलीभांति पहचान लेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आए उन्हें सहज रूप से स्वीकार करो। बदलाव जीवन का नियम है। जो बदलाव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। यदि तुम बदलाव से डोगे तो स्वयं ही अपने मार्ग में बाधा पैदा करोगे। अब तुम्हें अपने भीतर की क्षमताओं को पूरी तरह से जागृत करना होगा। जो भी काम तुम करोगे उसमें अपना पूरा सामर्थ्य लगाओ। जब तक तुम आधे मन से काम करोगे तब तक पूरी सफलता तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। यदि तुम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से अपने काम को करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए काम करोगे। यह प्रेम तुम्हें और अधिक शक्ति देगा। जब तुम किसी की सहायता करोगे तो वह सहायता तुम्हें भी कई गुना होकर वापस मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब तुम्हें इस शक्ति का सदुपयोग करना है। इसे केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित मत रखना बल्कि इसे औरों की भलाई के लिए भी प्रयोग करो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाओगे तो तुम्हारा जीवन स्वयं ही प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हें अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से जुड़ना होगा। जो भी विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें पहले अपनी आत्मा से पूछो। यदि वह विचार तुम्हें शांति और प्रसन्नता दे तो समझ लो कि वह सही है। यदि वह विचार तुम्हें बेचैनी और अस्थिरता दे तो समझ लो कि वह विचार सही नहीं है। तुम्हारा अंतःकरण अब तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक होगा। अब तुम्हें अपने हर क्षण को जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तुम हर पल को पूरी तरह से जियोगे तब तुम्हें सच्चा आनंद मिलेगा। अतीत की चिंता और भविष्य की चिंता, तुम पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक जागरूक और अधिक सफल होने जा रहे हो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से हमेशा मार्गदर्शन देती रहूंगी। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल आनंद, सफलता और शांति का वास होगा। मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहेगा। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुके हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर फैसले को बहुत ही सावधानी और जागरूकता के साथ लेना होगा। जो भी विकल्प तुम्हारे सामने आए उन्हें भावनाओं से नहीं बल्कि आत्म विवेक से चुनो। जो भी तुम्हें सत्य लगे उसी का पालन करो क्योंकि सत्य ही तुम्हें वास्तविक शांति और सफलता तक ले जाएगा। तुमने अब तक जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर चुनौती ने तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाया है। अब तुम्हें इन सीखों को अपने जीवन में लागू करना होगा। यह समय केवल सोचने का नहीं बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग करके आगे बढ़ने का है।
तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे क्या करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने पद पर अटल रहना है। जब तुम सच्चे हृदय से अपने काम में लगे रहोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें बाधित नहीं कर सकेगी। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा। जो भी तुम बोलो वह पूरी जागरूकता के साथ बोलो, क्योंकि तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा को दर्शाते हैं। नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बचो। शिकायतें करने से बचो। अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें सल देने और प्रेम फैलाने के लिए खुले करो। तुम्हारे शब्दों में अब सृजन की शक्ति है। तुम जो बोलोगे वह साकार होने लगेगा। इसलिए अपनी वाणी को पवित्र रखो। सत्यवादी बनो और हमेशा मधुर घोष बोलो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।